हेलो स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ का मिशन 2023 हमने आज से शुरू कर दिया है और मैं अब से आपके पास सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा जिन्हें आपको पढ़ना है। तो अपने चैनल को, हमारे इस चैनल को आप शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों को जो लोग आपके ट्वेल्थ क्लास में पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जो एसेज के लिए हैं। आप जानते हैं 10 मार्क्स का आपका एसे आना है जिसमें से 3 आपके एसे दिए होते हैं, यानी कि आर्टिकल्स दिए होते हैं, उसमें से एक आपको करना होता है और इजीली आप कर सकते हैं इसको 100 से 150 वर्ड्स में। और 100 से 150 वर्ड्स के आपके 10 मार्क्स हैं। तो इतना हार्ड भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा उसको। अगर आपको फर्स्ट बार में याद नहीं होता है तो आप उसको समझिएगा और उसके बाद उसको याद करिएगा और अपने एग्ज़ाम में अपने जो थॉट्स हैं वो उसके ऊपर लिखिएगा। देखिए, ऐसे कोई भी याद नहीं करता है। आप सब जानते हैं कि ऐसे कितना भी आप याद कर लोगे, आप सेम टू सेम याद नहीं कर सकते। तो आपको उसे समझना पड़ता है, समझने के बाद में तब लिखना पड़ता है। ये मैंने वो एसेज की लिस्ट बनाई है, उन आर्टिकल्स की लिस्ट बनाई है जो सन 2022 के सारे सेट्स में आए थे और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे कि पहला है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का मतलब क्या है कि जो लोकतांत्रिक वैल्यू हैं उनका क्या महत्व है। सेकंड है डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम के बारे में लिखना है आपको। जानते हैं आप दहेज प्रथा के बारे में, उसका क्या नुकसान है, उससे समाज कैसे अफेक्ट होता है, इसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं, ये सब बातें इसके अंदर हमें लिखनी पड़ेंगी। थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा योर विज़न इन लाइफ। लाइफ में आपका क्या विज़न है, आपका क्या नज़रिया है, आपका क्या गोल है, आपका क्या एम्बिशन है। ये कुछ इस टाइप से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। फोर्थ नंबर है चैलेंज बिफोर आवर कंट्री। इसका मतलब है कि हमारी जो कंट्री है उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं। हमारी कंट्री के सामने यानी कि हमारे देश के सामने क्या क्या चैलेंज हैं जिनको हमें फेस करना है और हमें एक बड़ा देश बनना है, एक अच्छा देश बनना है। फिर फिफ्थ आता है हाउ कैन वी मेक आवर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। हम अपने वातावरण को फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं। इसका सिंपल सा एक मेथड होता है हमारा सेव ट्रीज़। ट्रीज़ को बचा करके, नए प्लांट्स लगा करके, बस इन दो चीज़ों को ही आपको पॉल्यूशन कम करके इस टाइप से इसको बढ़ा चढ़ा के आपको 100 से 150 वर्ड्स में लिख देना है। और ये एनवायरनमेंट का एक तो पक्का 100% एवरी ईयर आता ही है आर्टिकल। 6 है डेमोक्रेसी इन द ईयर दैट फॉलोज। अभी इस साल जो हमारा साल चल रहा है उसमें लोकतंत्र के क्या हालचाल हैं, लोकतंत्र कैसा चल रहा है, डेमोक्रेसी कैसा चल रही है। 7th क्वेश्चन है हमारा रीडिंग बुक्स अ प्लेजर। किताबों को पढ़ना एक प्लेजर है, इसके बारे में आपको पूरा का पूरा लिखना है, क्या क्या आप लिख सकते हैं। 8th है ऑनलाइन क्लासेस। अभी आपने देखा कि कोविड के टाइम पे सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आपको बताना है। इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, इसके कुछ नुकसान भी होंगे और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना है। ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, क्यों हमें इन्हें चलाना पड़ा, ये सब चीज़ें इसको इसमें डिस्क्राइब करनी है। 9वां क्वेश्चन है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। आप अपनी सेहत अच्छी कैसे बना सकते हैं, आप अपनी सेहत अच्छी कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। 10th है इंडियाज़ परफॉर्मेंस एट ओलंपिक गेम्स। इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो ओलंपिक गेम्स में क्या थी, कितने लोग इंडिया से गए, कितने प्लेयर्स गए, कितने प्लेयर्स को यहाँ पर मेडल्स मिले, कितने को गोल्ड मेडल मिले और किस प्लेयर्स ने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया नहीं बनाया। और इस टाइप से हमें सब चीज़ें इसके बारे में लिखनी है कि हमारा जो ओलंपिक गेम्स में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था। और 11th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एट स्कूल। यानी कि जो स्कूल है उसके अंदर गेम्स की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको ये बताना है। गेम्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते ही हैं देखने के लिए, ये मैंने चीज़ नोटिस की है। एवरी ईयर हमें कोई ना कोई क्वेश्चन गेम्स से रिलेटेड मिल जाता है, तो ऐसे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। गेम्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, गेम्स और हेल्थ, इनके बारे में आपको स्टडी करके जाना ही है। चलिए अगले इस तरफ आते हैं और ये है हमारा 12th, द रोल प्लेड बाय डॉक्टर्स ड्यूरिंग पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है जब हमारा कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद था तो उस टाइम डॉक्टर्स ने क्या रोल निभाया, डॉक्टर्स का क्या रोल था कंट्री के अंदर, डॉक्टर्स ने कितनी हेल्प की लोगों की और हमें इस कोरोना का जो पेंडेमिक था इससे बचने में कैसे मदद मिली, इसके बारे में आपको इसमें अपने विचार रखने हैं। 13th है टेररिज्म अ थ्रेट टू मैनकाइंड। आतंकवाद मानवता के लिए खतरा, ये इसका पॉइंट है 13 का कि आतंकवाद के बारे में आपको बताना है आतंकवाद क्या है और ये मानवता के लिए कैसे खतरा है, इसको कैसे दूर कर सकते हैं और आजकल के टाइम में आतंकवाद की क्या हालत है। 14th है हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज। हमें अपनी जो संस्कृति है उसको कैसे बचाना चाहिए, कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है।
15th है हाउ टू लिव अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ, हमें एक लंबी हेल्थी लाइफ कैसे जी सकते हैं, एक लंबा बिल्कुल स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। 16 है राइजिंग प्राइजेज, इसका मतलब होता है महंगाई, जिसके बारे में आप चाहें तो कितना भी लिख सकते हैं, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ और आप लोगों ने देखा होगा कि हर नुक्कड़ गली में महंगाई के ऊपर इतनी बहस छिड़ती है कि ये हो गई वो हो गई, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप भाई साहब ज़रा महंगाई के बारे में 100 वर्ड्स लिख के दिखा दो, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी, वो कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए जो गली नुक्कड़ की बातें होती हैं कभी कभी काम भी आ जाती हैं, लेकिन हमेशा काम नहीं आती हैं। फिलहाल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और ज़्यादा इधर उधर टाइम वेस्ट ना करें, केवल 1 मंथ आपका रह गया है। 17th है सोशल एविल्स, सोशल एविल्स का मतलब क्या होता है कि सामाजिक बुराइयां हैं। समाज में कौन कौन सी बुराई हैं, सबसे पहले करप्शन आ गया, यानी कि भ्रष्टाचार है, डॉरी सिस्टम है, जातिवाद है, कास्टिज्म है, और ये सब चीज़ें हैं जो कि हमारे समाज के लिए एक बुराई के समान है, तो आपको इसके बारे में भी लिखना है। 18th है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, देखिए ये रिपीट हो गया है, गेम्स वाला इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स ये रिपीट हो चुका है। 2-3 चीज़ें हैं जो रिपीट होती रहती हैं, एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, ये गेम्स के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, और एक आता है हमारा वातावरण के ऊपर, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर। ये हर बार एक ना एक टॉपिक 100% फंसता है, तो आप इन तीनों को तो लगभग कंप्लीट कर ही लीजिएगा। तो ये 18 हमारे वो हैं जो मैंने 2022 के 6 सेट थे, 6 सेट में से हर किसी में 3 थे, तो ये टोटल बन गया हमारा 18। तो 18 क्वेश्चंस मैंने, 18 आर्टिकल्स मैंने आपके लिए उन पेपर से छांटे हैं और मैंने लिखे हैं ताकि आप लोग इन्हें पढ़ लो। बाकी 2023 के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए वेट करिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को जो कि इस टाइम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार मैं 10th और 12th दोनों की तैयारी कराने वाला हूँ। इस 1 महीने के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद ऑल ऑफ यू।